Hi, so let's see what is the message coming for the collective. This is going to be a general reading. Take what resonate and leave the rest. And let's see what you need to know. What is the guidance coming for you? The message according to your situation. Okay. Whoever is watching, what is the guidance coming for them? What is the message you wanna give? So there is a major shift coming in your life. You are closing some sort of major cycle. आप इस टाइम पे क्लोज कर रहे हो and you are in between the transition phase of your life. आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऑल ऑफ सडन से मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें कैसे होने लग गई हैं. मतलब आपने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, बट वो सारी चीज़ें हो रही हैं. एंड एक एंडिंग फेज है आपकी लाइफ का और एक नया चैप्टर आपकी लाइफ का स्टार्ट हो रहा है. एंड यू आर कन्फ्यूज्ड क्योंकि उस एक ट्रांजिशन की वजह से, जो ट्रांजिशन आपकी लाइफ में हो रही है उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बदल रही हैं. आपकी चॉइसेस बदल रही हैं, आपके फाइनेंसेस बदल रहे हैं, आपका करियर बदल रहा है, इवन तो आपकी लव लाइफ भी बदल रही है उसके साथ साथ. तो यू डोंट हैव टू बी कन्फ्यूज. इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर लाइफ. इट इज़ हैपनिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर लाइफ एंड इट मेंट टू हैपन. जो ये सारी चीज़ें हो रही है ना, ये होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि आप कब से अपने पैटर्न्स को रिपीट करे जा रहे थे. एंड जब अभी आपको पैटर्न समझ आने लग गए हैं तो अभी आप चीज़ों को थोड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हो कि चीज़ें कैसे हो रही हैं. तो उस सारी चीज़ की वजह से आपकी लाइफ चेंज हो रही है. सो डोंट वरी, ये अच्छा साइन है आपकी लाइफ को लेकर जो भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं. What else? And you know what? आप देखोगे कि अब आपको ना लाइक माइंडेड लोग मिलने स्टार्ट हो जाएंगे जो आपके जैसा इंटरेस्ट रखते हैं. आपके इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं. अब जो आपकी करंट लाइफ है ना, आपको बर्डन फील होने लग गया उसके ऊपर ना कि अगर चेंज हो ही रहा है तो जल्दी से हो जाए क्योंकि अब आपसे सहा नहीं जा रहा है. लाइक अब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, मैं कहाँ फंस गई हूँ, क्योंकि आपकी ना किसी के साथ बन भी नहीं रही है, आपकी वाइब्स किसी के साथ मैच ही नहीं हो रही है. एंड आफ्टर दैट ट्रांजिशन आपको लाइक माइंडेड लोग मिलने लग जाएंगे जो आपके जैसा सेम इंटरेस्ट रखते हैं, जो आपके जैसी सोच रखते हैं, जो आपके जैसी जिनकी एनर्जीज है, जो सेम लेवल पे लोग को वाइब्रेट करते हैं ना, आपको वैसे लोगों को मिलने स्टार्ट हो जाएंगे. एंड देखना आपको कितना ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें आने लगेगा. एंड आई फील लाइक आपको ना अभी से इन सारी चीज़ों में मज़ा आने लग गया है. आपको ना नई नई चीज़ों पे सर्च कर रहे हो आप, नई नई लाइक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज. आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो. आपको मज़ा आने लग गया है कि ये सब कैसे होता है, कैसे सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है, कैसी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं. लाइक क्रिएटिविटी आपकी ना अंदर से जो है वो बहुत ज़्यादा जाग रही है. बहुत मज़ा आ रहा है. यू आर स्टेपिंग इनटू द म्यूजिशियन पावर एज वेल कि आप सब कुछ कर सकते हो. यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी. आप सब कुछ क्रिएट कर सकते हो. एंड अभी आपको ये सारी चीज़ें भी समझ आने लगी हैं कि आप तभी कुछ नहीं कर सकते जब आपके पास सब कुछ हो. आप ही सोर्स हो तो आप कुछ भी कर सकते हो. इसलिए आपको बाहर सारी चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. यू आर दी सोर्स, यू आर दी क्रिएटर. आप सब कुछ कर सकते हो. ये सारी चीज़ें भी आपको समझ आने लग गई हैं. सो जस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस क्योंकि आपने समझ लिया. एक्चुअली यू डिकोडेड द पैटर्न कि जो भी लाइफ मेरी इस पॉइंट तक थी, जितनी भी मैंने जी है, वो कहीं ना कहीं पे मेरी सोच ही थी. जो सारी चीज़ें हुई हैं एक पॉइंट पे मैंने सोची थी, बट समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे हो रहा था. बट अब चीज़ें समझ आने लगी हैं. अब आप और ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हो अपनी थिंकिंग को लेकर, अपनी सोच को लेकर, अपने आसपास की चीज़ों को लेकर, आसपास के लोग को लेकर. एंड आपको ये चीज़ें समझ आने लगी है कि हर एक छोटी से छोटी चीज़ आपको कैसे इम्पैक्ट कर रही है. तो आप ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हो उन चीज़ों को उनकी तरफ. सो दिस इज़ योर रीडिंग एंड इट इज़ अ गुड साइन.